गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं सच्चाई है यहाँ पर, अच्छाई है यहाँ पर, जो दिल से दिल को जोड़े सिखलाई है यहाँ पर। हर देव गुरु बचन और अवतार का मिशन है, आदर सभी को देता सत्कार का मिशन है। आत्मा को जब बोध हुआ तो जो शैतान मन था स्थिर होने की ओर बढ़ने लगा। सतगुरु का उपदेश कि यह निरंकार है, यह ज्ञानवान जीवन का हिस्सा बना। मन में जो पहले शंकाएं थी, कर्ता भाव था, उसको पहले खाली करना भी जरूरी था। शरीर में रहती हुई आत्मा मैल ले लेती है, संसारिक प्रवृत्तियों का अवसर ले लेती है। यह निरंकार विशाल है, क्षमाशील है, जो इसके साथ जुड़ जाता है यह दया का सागर बख्शनहार उसे बख्श लेता है। सतगुरु आपने अंधेरे से हमें निकाला है, निकाले रखना, चरणों से लगाया है, लगाए रखना, इस बूंद निबाणी को अपने में मिलाए रखना। यही आप जी के चरणों में, सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही दासी अरदास करती है, यही बेनती करती है। जिस तरह आप जी ने चरणों से लगाया है, इसी तरह चरणों से जोड़े रखना। हाँ संगत जी, आज के जो विचार दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, इन विचारों में हमें समझाया गया है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो विवेक का होना ज़रूरी है, लेकिन यह विवेक हमें सत्संग से ही मिलता है, सतगुरु ही हमें सिखाते हैं। अगर हमें दुनियावी चीज़ों में भी, दुनिया में रहते हुए भी, अगर हमें दुनियावी कामों की तरफ हमें ज्ञान है, विवेक है, और हम उसे समझ नहीं रहे, विवेक को यूज नहीं कर रहे, तो ऐसे विवेक का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये बताना कि आप जी को ये स्टोरी कैसे लगी। इस स्टोरी में हमें, इस कहानी में हमें यही समझाया गया है कि अगर हम विवेक से काम ले रहे हैं तो हम जीवन में अवश्य सफल होते हैं, और अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम विवेक को यूज नहीं कर रहे तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। जिसके पास कहते हैं ज्ञान भी है, विवेक भी है, वही बंदा सूझवान है, जो विवेक से चल रहा है, जो जानकारी होते हुए उसको अपना रहा है, उसको अमल में ला रहा है, तो कहते हैं कि उसी बंदे का ही जीवन सफल है और उसी का ही कल्याण है। कहानी, ये स्टोरी इस प्रकार है। कहते हैं कि किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम रामचंद था। वह कुम्हार कहता कि मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा धन नहीं इकट्ठा होता, मैं सफल नहीं हो सकता। जब मेरा काम ख़त्म होने का समय आता है तो मैं असफल हो जाता हूँ। तो उसने यह बात जब अपनी पत्नी को बताई तो उस कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि अवश्य ही आपके काम को किसी की नज़र लग गई है, आप किसी संत महात्मा के पास जाकर इसका उपाय पूछो। तो जो दूसरा, वो आगे से वो कुम्हार कहता है, रामचंद कहता है कि जो दूसरा कुम्हार रामदीन है वो भी तो यही काम करता है, लेकिन वो तो सफल हो जाता है, उसके पास धन भी बहुत है, वो हर तरफ से सुखी है। तो कुम्हार कहता है कि मैं अवश्य ही किसी साधु के पास जाऊंगा और पूछ कर आऊँगा। जब वो कुम्हार रामचंद जाता है साधु के पास, साधु को अपनी सारी बात बताता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब इसका रिजल्ट निकलने लगता है इस काम का, तो वो जो होता है मुझे सफलता नहीं मिलती। और मेरे साथ का ही एक कुम्हार रामदीन है, वो मेरे जितनी ही मेहनत करता है लेकिन वो सफलता पा लेता है। तो आप जी रामदीन से पूछना तो सही कि उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो इतना सफल हो रहा है। और
उसने साधु को कहा कि मुझे लगता है मेरे काम को किसी की नज़र लग गई है। तो वो साधु कहता है नज़र वज़र कुछ नहीं होती, नज़र कुछ नहीं होती, मैं फिर भी रामदीन से इसका उपाय पूछूंगा कि वो किस तरह सफल हो रहा है। तो उसने कहा कि उसने रामचंद्र को कहा कि रामदीन कुम्हार को मेरे पास लेकर आना। जब रामचंद्र रामदीन कुम्हार को साधु के पास भेजता है और देखता है कि साधु और रामदीन की क्या बातें हो रही हैं, तो साधु रामदीन से पूछता है कि ऐसा कौन सा क्या उपाय है जो आप सफल हो जाते हो। और वो भी इतनी मेहनत रामचंद्र करता है लेकिन उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिलती। तो आगे से रामदीन कुम्हार कहता है आप तो साधु हो, संत हो, अंतर्यामी हो, आप खुद ही पता लगा लो कि इसमें क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है कि मुझे सफलता मिल जाती है, उसको सफलता नहीं मिलती। तो फिर उसने कहा, साधु ने कहा चलो ठीक है। रामदीन अपने घर चला जाता है। तो रामचंद्र साधु से पूछता है कि रामदीन ने आपको क्या उपाय बताया। साधु कहता है कि उसने मुझे कोई उपाय नहीं बताया, उसने तो यही कहा है कि आप खुद ही ध्यान लगा कर देख लो कि इसका क्या कारण है, आप तो अंतर्यामी हो। 3-4 दिन बीत गए। वो रामचंद्र फिर गया साधु के पास, कहता है कि आप इसका पता लगाओ। तो साधु ने कहा चलो आप ऐसा करना, रामदीन को मेरे पास लेकर आना, मैं तुम दोनों को उपाय बताऊंगा, तुम दोनों से इसका कारण जानना चाहूँगा कि वो सफल हो जाता है लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलती, रामदीन को सफलता मिल जाती है। तो वो रामचंद्र जो होता है वो जाता है, वो रामदीन को कहता है आपको साधु ने, संत ने बुलाया है। तो रामदीन कहता है ठीक है। रामदीन चला जाता है और रामचंद्र भी चला जाता है, दोनों चले जाते हैं साधु के पास। साधु ने कहता है कि तुम्हें मेरा, दोनों को मेरा एक काम करना होगा। 50-50 मटके दोनों ने बनाकर मेरे एक प्रिय शिष्य को फलां गांव में देकर आने हैं। तो आगे से वो रामचंद्र कुम्हार कहता है महात्मा जी आप ये काम मुझे अकेले को ही दे देते, ये कोई मुश्किल काम है, मैं कर देता। तो आगे से साधु संत महात्मा ने कहा नहीं, ये काम तो मैंने दोनों को बराबर ही देना है और दोनों को देखना है कि किस तरह सफलता मिलती है। तो वो दोनों चले जाते हैं 50-50 अपने मटके लेकर। वो कहते हैं ठीक है। वो साधु जो होता है वो उनको दिन भी बता देता है, समय भी बता देता है। तो वो चले जाते हैं 50-50 मटके लेकर। तो जो वो रामचंद्र होता है वो जा रहा होता है मटके लेकर, उसकी बैलगाड़ी रास्ते में फंस जाती है। तो वो बड़ी मुश्किल से निकालने की कोशिश करता है लेकिन काफ़ी समय बाद उसकी गाड़ी निकलती है। तो एक इंसान उसके पास आता है रामचंद्र के, कहता है क्या यह मटके तूने बेचने हैं। तो आगे से वो कहता है नहीं, मेरे जो संत हैं, मेरे जो गुरु हैं, महात्मा हैं, ये उनके एक शिष्य को देकर आने हैं। साधु संत महात्मा ने हमें अपने प्यारे शिष्य को देने के लिए कहे हैं और पैसे भी लेने हैं, हमने कोई फ्री में नहीं देने, हमने इसकी कीमत भी लेनी है। तो आगे से वो कहता है कहाँ पर जाना है। तो वो रामचंद्र कुम्हार उस इंसान को बता देता है कि फलां गांव में जाना है। तो आगे से वो इंसान कहता है उसकी तो दुकान 7 से 8 बजे तक खुलती है, 7 और 8 बजे, 7 से 8 बजे तक खुलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। और अब तो समय भी काफ़ी हो चुका है, अब तो वो दुकान बंद हो चुकी होगी। तो अब तो अगर आप जाओगे भी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी और आप ये मटके लेकर वापस अपने गांव जाओगे, इससे अच्छा है ये सारे मटके मुझे ही दे दो। तो वो कहने लगा कि 1,000 रुपये में मुझे दे दो। वो कहता है कि नहीं, इसके तो मुझे 3,000 मिलने थे, मैं आपको 1,000 में कैसे दे दूँ। तो आगे से वो इंसान कहता है वैसे भी तो इतनी मेहनत की है सारी ख़राब हो जाएगी, खाली हाथ ही तो जाना है, तो 1,000 ही सही। तो आगे से वो रामचंद्र कहता है चलो 1,000 ही दे दो, मैं खाली भी घर में क्या जाऊँगा, 1,000 रुपये ले लेता हूँ।
तो इंसान कहता है और नहीं, जो बैलों का चारा पानी जो देना है, घास वगैरह जो भी चारा चूरा डालना है, उसका खर्चा ही निकल आएगा। तो यह सोचकर रामचंद्र कुम्हार उसको सारे मटके 1,000 रुपये में दे देता है। अगले दिन दोनों संत महात्मा के पास जाते हैं, क्योंकि संत महात्मा ने कहा था ये मटके बेचकर दोनों ने बराबर जितने भी उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये बोले थे ये लेकर आने हैं। इन मटकों की कीमत 3,000 है। 3,000 में मेरे शिष्य को तुमने बेचने हैं और ये 3-3 हज़ार रुपये तुमने मेरे पास लेकर आने हैं। तो अगले दिन जब दोनों जाते हैं, रामदीन कुम्हार भी जाता है और रामचंद्र कुम्हार भी। रामदीन तो 3,000 रुपये दे देता है संत महात्मा को और रामचंद्र 1,000 रुपये देता है। तो वो संत महात्मा कहते हैं भी आप बराबर बराबर मटके लेकर गए थे, लेकिन आपके पैसे कम क्यों हैं? उसके 3,000 पूरे हैं और तुम्हारे 1,000 रुपये क्यों हैं? तो आगे से वो रामचंद्र कुम्हार कहता है, महात्मा जी मैं जब जा रहा था तो मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, तो उसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। तो तब तक तो जो दुकान थी उस आपके शिष्य की बंद हो चुकी थी। तो मेरे को एक इंसान मिला, वो कहने लगा कि खाली हाथ क्या जाना है, 1,000 रुपये में मुझे सारे मटके सेल कर दे। मैंने 1,000 रुपये में सारे मटके उसको दे दिए। तो आगे से रामदीन को पूछा गया, भाई तुम भी तो उसी रास्ते से गए थे, तो तुम कैसे सफल हो गए हो? तुम कैसे पूरे 3,000 रुपये ले आए हो? आगे से वो रामदीन कुम्हार कहता है कि एक दिन पहले बारिश आई थी, तो मैंने वहाँ उस गांव में पता करवा लिया था कि रास्ता कैसा है। जो उस गांव से जाने वाले मेरे जानकार थे, उन लोगों ने बताया कि रास्ता बहुत ख़राब है और बैलगाड़ी फंस जाएगी। तो मैंने साइकिल ली, साइकिल पे 50 मटके मैंने बांध लिए और मैंने पतले पतले जो साइकिल के टायर थे उनको मैं कीचड़ से बचाते हुए एक साइड से अपनी साइकिल निकालकर उस आपके प्रिय शिष्य के पास ले गया और टाइम से पहले मैं निकला घर से और टाइम से पहले ही उसके पास पहुंच गया। यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में उसकी दुकान खुलती थी, तो मैं 7 बजे मैं जल्दी ही घर से निकल पड़ा ताकि मैं समय से पहुंच जाऊं और दुकान बंद होने से पहले ही मैं मटके सारे उसको दे दूं। और मैंने 3,000 रुपये अपने पूरे ले आया। तो आगे से संत महात्मा कहते हैं, देखो इसने अपने दिमाग से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया, विवेक से काम लिया। इसके पास ज्ञान था, ज्ञान के साथ इसने विवेक को भी यूज किया। तो देखो ये पूरे 3,000 ले आया। लेकिन तुमने ज्ञान तो तुम्हें था कि मैंने फलां जगह जाना है, मटके लेकर जाने हैं, लेकिन तुमने दिमाग नहीं लगाया कि मैं सोच विचार कर लूँ, अच्छी तरह अपने दिमाग से सारा काम करूं और फिर मैं सफलता हासिल करूं। यही राज है कि उसके पास बहुत धन है और तुम्हारे पास धन नहीं है। कहते भी हैं, बिना सोचे विचारे काम करने से हमेशा हानि ही हानि होती है। ये भगवान तो सबके साथ है। भगवान ने सबको एक जैसा ब्रह्म ज्ञान भी दिया है और ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु सबको एक जैसा विवेक भी दे रहा है। लेकिन इस विवेक को जो बंदा यूज कर लेता है वही सूझवान है और उसी का ही कल्याण होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है, विवेक जिसके मन में है वो बंदा सूझवान है, वरना अविवेकी से ही भरा हुआ जहान है। पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहा इंसान है, जिस टहनी पर बैठा उसको काट रहा नादान है। भले बुरे की आदमी ना कर पाया पहचान है, कदम कदम पर किए जा रहा अपना ही नुकसान है। दुख वाले रास्ते में सुख का भी रखता अरमान है, कितना बेखबर है देखो ये कितना अनजान है। कहे हरदेव जो संत जनों का मान रहा फरमान है, विवेक वाला जन है वही और उसका ही कल्याण है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कह दिया है, सारे शब्द का सारांश निकाल दिया है कि जो संतों महात्माओं के फरमान को मान रहा है वही इंसान विवेक वाला है और उसी का ही कल्याण होना है। जिस तरह विवेक के ऊपर हमें एक महात्मा ने भी अपने विचारों में बताया
कि एक पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो हमारे घर में चोर आ गए हैं। तो आगे से वो पति कहता है हाँ मुझे पता है। फिर पत्नी कहती है कि वो चोर घर के अंदर घुस गए हैं। फिर भी पति कहता है कि मुझे पता है। फिर वो चोर सामान बांध लेते हैं। पत्नी फिर भी पति को कह रही है कि जाग जाओ। तो फिर भी वो पति कह रहा है हाँ मुझे पता है। वो सामान लेकर जा रहे होते हैं। फिर भी पत्नी कहती है कि वो सामान लेकर चोर जा रहे हैं। फिर भी पति कह रहा है मुझे पता है। ऐसे विवेक का कोई भी फायदा नहीं है। जो पता तो है लेकिन उसे यूज नहीं किया जा रहा, संभला नहीं जा रहा, अपने आप को संभाला नहीं जा रहा है। जिसके पास विवेक है, अगर वो विवेक से काम लेता तो उन चोरों को पकड़ लेता और अपने घर को लूटने से बचा लेता। कहने का भाव कि वो आंखों से जागा हुआ है लेकिन वो दिमाग से नहीं जागा हुआ, वो विवेक को यूज नहीं कर रहा। इस तरह सतगुरु बाबा जी ने हमें यहाँ पर समझाया है कि विवेक वाला बंदा ही सूझवान है। जिसके मन में विवेक है वही बंदा सूझवान है। इस तरह हमें एक और महात्मा ने समझाया था। कहने लगे कि हम सत्संग में जा रहे थे, तो सत्संग में जब जा रहे थे तो किसी और महात्मा की गाड़ी से जा रहे थे। उस महात्मा को कहा कि ध्यान से गाड़ी चलाना, जैसे भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ ठीक ठाक गाड़ी भी चलाऊंगा और सब ध्यान रखूंगा। कहते हैं कि रेड लाइट का सिग्नल आया तो वो महात्मा ने गाड़ी अपनी क्रॉस कर ली। रेड लाइट के सिग्नल में ही अपनी गाड़ी क्रॉस कर ली तो आगे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो कहने लगे कि अब तो आपका चालान कटेगा। तो आगे से महात्मा कहते हैं उसको विवेक भी है, उसे पता भी है कि रेड लाइट का सिग्नल आया हुआ है, यहाँ पर गाड़ी मैंने क्रॉस करनी, लेकिन फिर भी वो क्रॉस कर रहा है। विवेक होते हुए भी वो विवेक को यूज नहीं कर रहा, उसका उपयोग नहीं कर रहा। तो ऐसे विवेक का भी कोई फायदा नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। अगर हम सतगुरु की बात को मान रहे हैं तो फिर दुख कष्ट कभी आ ही नहीं सकता। संत जनों का मान रहा जो फरमान है, विवेक वाला जन है वही और उसका ही कल्याण है। साथ संगत जी, ये बातें हमें समझाने के लिए सतगुरु ने कही हैं। हम इन बातों को समझकर अपना जीवन जो है सफल करते चले जाएं। जिस तरह सतगुरु ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कहते हैं कि ये वैसे तो इंसान जागा हुआ है लेकिन ब्रह्म ज्ञान की तरफ से नहीं जागता। इसको कितना ये सतगुरु पीर पैगंबर आते हैं, कितना जगाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात की तरफ से सोया रहता है। जो जाग जाता है, जो इसको पा लेता है, वो जो जाग जाता है, जो इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, वो अपना जीवन सफल बना लेता है। और जो इसकी तरफ से जानते हुए भी विवेक को यूज नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान नहीं लेता, तो वो अपना जन्म इस तरह ही हार कर चला जाता है। जिस तरह जुए में इंसान पैसा हार जाता है और फिर पछताता है, इसी तरह कहते हैं कि हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। हीरे जैसे जन्म को इंसान कोड़ियों के भाव गंवा देता है अगर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं पाता। सतगुरु सच्चे पातशाह के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हम पर इतनी कृपा की, इतनी हम पर रहमत की कि हमें अपने चरणों में लगाया, हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सिमरन सत्संग की राह बताई है। इस तरह हम सतगुरु के कहे अनुसार ये जो टॉपिक हमें दिए जा रहे हैं ये हमारे लिए ही हैं। हम इन टॉपिक पर चलकर अपने जीवन को अमली जामा पहनाएं, अमली जामा दें और हर समय हम सतगुरु का सिमरन करें। कहते हैं जब सतगुरु का दिया हुआ सिमरन करते हैं तो सतगुरु बहुत खुश होता है कि मेरा दिया हुआ सिमरन इन्होंने अपना लिया है। निरंकार का सिमरन गुरु खुश, गुरु की प्रशंसा निरंकार खुश। यदि आपस में हम ज्ञान चर्चा करते हैं तो यह दोनों ही खुश हो जाते हैं। सतगुरु सारी दुनिया का भला करने के लिए आए हैं। कोरोना संकट में भी संत निरंकारी मिशन ने पूरी मानवता का भला किया है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मानव कल्याण के लिए खुले दिल से काम हुआ है। हम इस निरंकार से जुड़े रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। आज संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो दासी को क्षमा कर देना। यह
साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, आप जी प्रवान करना और सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।